हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। एक मुसलमान नेता बता दीजिए पूरे देश में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिसने वक्फ की संपत्ति को कब्जा नहीं किया हो। और वकार साहब के तो नेता को बात ही नहीं कहने, 6 मॉल चला रहे भाई साहब। अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 मॉल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहां तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए आसिम वकार, प्लीज। मुगल के औलाद हैं मर्यादा में प्लीज। और जिसके मिर्चें लगना थी लग गई। बता रहे हैं औलाद से मुझे मिर्ची नहीं लगती है। मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें सुरक्षित हाथों में चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी। असंभव। सरकार की खुद की अपनी जमीनें तो सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेच दी। जो 42 लाख रुपए एकड़ की जमीन बेची है अंबानी को, उसकी रियल कीमत ओरिजिनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। ये बीजेपी वाले हैं, ये 10 रुपए का नोट 100 रुपए में बेचते हैं। खाली इस बात की जांच होना चाहिए कि अंडर टेबल कितनी डील की गई है। जब मेरी बहन का बलात्कार हो रहा था तो उस वक्त आजम खान की भैंसे वर्दी ढूंढ रही थी। ये सच्चाई है, बुरी लगे तो तब भी बोलूंगा। रुको जरा, उन्होंने जिक्र किया कि आजम खान की भैंसे पुलिस ढूंढ रही थी। जब पुलिस आजम खान की भैंसे ढूंढ रही थी उस समय ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। तब इन्हें कुछ गलत नहीं लगा। इन्हें तब गलत लगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही और बीजेपी की सरकार आ गई तो इन्हें लगा कि अब तो कुछ लाभ तो ले नहीं पाएंगे, समाजवादी पार्टी तो विपक्ष में चली गई। अरे बाप रे। तो ये कूद के भारतीय जनता पार्टी में चले गए और राम भक्त बन गए। हिंदू मुसलमान का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का सवाल है। एक महापुरुष की वीडियो सुनवाता हूं मैं। इन्होंने पुराने बयान का जिक्र किया नेताजी के का। रुको जरा, यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पे सांप्रदायिक गौरव जी की बाइट सुना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये गौरव भाटिया ही हैं।